Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, How are you? Good morning. We are fine, and what about ma'am. you? What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम टेंस के बारे में निकाल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है पिछले साल कि काल यानी जो क्रिया के जिस रूप से उसके काम के होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद किए गए हैं? 3 तीन भेद किए गए हैं। तीन। कौन कौन से? मैम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सामान्य है। अब हमें इसमें जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि जो 3 काल हैं, इन तीनों काल में भी कुछ वाक्यों को कुछ और भी उपभेद किए गए हैं काल में, जिसके बारे में यहाँ डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भूतकाल को। भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है, काम के हो चुकने का ज्ञात होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पर भूतकाल के कई भेद किए गए हैं, यानी 6 भेद किए गए हैं भूतकाल के। इन 6 के बारे में हमें जानना है, थोड़ा याद रखना है। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब होता है बीते हुए समय में हो चुके क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भूत कहते हैं। भूतकाल शॉर्टकट में केवल भूत लिखा है तो भूतकाल है। जैसे राम पढ़ने गया, सूरज डूब गया, वह मर गया, वह चला गया, है ना। ये सब काम जो है ये सामान्य भूत में कहलाता है। गया, खाया, उसने पिया, वह सोया, वह लिखा, है ना, वह उठा, वह बैठा, यानी सामान्य भूतकाल है ये। दूसरा आपका है आसन्न। आसन्न भूत। देखिए क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का परिचय मिलता है उसे आसन्न भूत कहते हैं। यानी मोहन अभी अभी गया, सोया है, सोने की क्रिया हुई लेकिन अभी तुरंत हुई है। मोहन अभी अभी गया है ना, वह अभी गया है, उसने अभी अभी खाना खाया है, बच्चा अभी अभी रो रहा था, यानी अभी तत्काल काम समाप्त हो रहा है। समय को, काम को बीते हुए कुछ ही पल हुए हैं, ऐसे काल को जो है आसन्न भूत काल कहते हैं, यानी कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो। तीसरा है अपूर्ण भूत। जिस क्रिया से भूतकाल में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। देखिए इसमें आप एक चिन्ह आप लोग ध्यान रखिएगा, रहा है, रही है, जैसे हम कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे इसमें रहा, रही, रहा था, रहे थे, रहा शब्द आएगा आपका, तो ये जान लीजिए आप अपूर्ण भूत है। यानी मोहन सो रहा था, अलका गा रही थी, उत्कर्ष खेल रहा था, मतलब जो भूतकाल की जो बात हो रही है वो क्रिया हो रही थी, खत्म नहीं हुई थी, बल्कि क्रिया जारी थी, है ना। तो रहा, रही ऐसे शब्द आए तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर अपूर्ण भूत है, यानी काम खत्म नहीं हुआ है बल्कि काम हो रहा था। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत का मतलब ध्यान दीजिए उसी का अपोजिट है बिल्कुल। इसमें काम हो रहा था और इसमें काम बहुत पहले हो चुका था। जिस क्रिया के भूत में पूरा हो, भूतकाल में पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे हम कभी इस विद्यालय में पढ़े थे, यानी आज की बात नहीं, कभी पढ़े थे। हम कभी ताजमहल घूमने गए थे, यहाँ वर्षा हुई थी, अमेरिका ने जापान में अणुबम गिराया था, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो बहुत पहले थे ना, तो यहाँ पर मेरी क्रिया बहुत पहले हो चुकी हुई होती है, तो यहाँ पर आपका होता है पूर्ण भूत। गौरव, खुशी, अभिषेक पांडे ऑन रखिए अपना वीडियो, बंद करके बैठे हैं आप लोग।
तो आपका ये 4 हो गया, यानी सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत। अब 5वें में आ रहा संदिग्ध। संदिग्ध शब्द से ही पता चल रहा है संदिग्ध किसके कहते हैं, जहां पर संदेह हो, किसी वस्तु संदेह। किसी काम में संदेह हो। संदिग्ध शब्द का मतलब होता है संदेह। तो भूतकाल में संदेह हो, जैसे कि भूतकाल में हुई जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे मोहन गया होगा, पता नहीं गया कि नहीं गया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि गया होगा। अभिषेक खाना खाया होगा, है ना। अलका ने पढ़ा होगा, कंफर्म नहीं है पढ़े कि नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि किए होंगे, कार्य हुआ होगा। मैम आवाज कट रही। तो इसमें संदिग्ध भूत हो गया। बेटा आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो बेटा। अब 6वां आपका आता है हेतु हेतु मद भूत। इसमें देखिए बेटा, जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त रही हो, इसका पॉइंट रखना है कि इसमें शर्त रही हो। जिस क्रिया के करने यानी किया जाना है या होना है, इसके पीछे हमारी कोई शर्त हो, उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, शर्त यह है कि यदि वह आता तो मैं जाता, नहीं आएगा तो नहीं जाना है मुझे, है ना। यदि वह बोलता तो मैं उसे कुछ सुनाता, यदि वह आया होता तो मैं उसे गा के सुनाई होती, है ना। तो यहाँ पर शर्त है कि अगर एक काम वो किया होता तो दूसरा काम हम कर सकते थे, है ना। यहाँ शर्त है, यानी 2 क्रियाएं यहाँ होगी, एक अपने द्वारा है और एक दूसरे के द्वारा। यानी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि वह आया होता है, मोहन आया होता, या फिर खुशी गाना गाई होती तो मैं भी गाती, है ना। तो यहाँ पर शर्त रखा गया है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मत भूत। ठीक है। तो 6 आपके भूतकाल में ही 6 भाग कर दिए गए। अभी तक तो सामान्य रूप से आप लोग पढ़ते थे तो आराम से आपको पता था सारी क्रिया भूतकाल की है, लेकिन अब अगर पहचान करना होगा तो इसके लिए आपको ये 6 की परिभाषा तो याद रखनी होगी, 6 के उदाहरण याद रखने होंगे, उसी आधार पे आप करेंगे कि किस भूतकाल में आएगा। अब आ गए वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी भेद किए गए हैं। देखिए वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से काम का जारी रहना होना पाया जाता है वहाँ वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भी 3 भेद किए गए हैं। सामान्य तो सब में रहेगा, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। यहाँ भी वही चीज लागू होती है, अगर आप एक की परिभाषा तैयार कर लेंगी तो सब में वही लागू होगा। संदिग्ध शब्द जब आ गया तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि संदेह ये भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, हो सकता है भविष्य काल में 2 ही भेद किया गया है। तो ये आपके भूत वर्तमान दोनों में काम करेगा। सामान्य में जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे लोग घूमते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे खेलते हैं, इसमें ता है ती है, ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है ना। सामान्य में ता है ती है, अगर वर्ड आ रहा है अंत में तो आप जानिए सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान में इसमें आप जान लीजिएगा कॉन्टिन्यूअस यानी जारी रहने वाली क्रिया जो है, जो अपूर्ण भूत में था रहा था रही थी, समझ में आ रहा है, रहा था रही थी, वही चीज यहाँ भी अपूर्ण वर्तमान में भी आपका आ रहा है। वह खेल रहा है, वर्षा हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी ये आपका अपूर्ण वर्तमान है। जैसे अपूर्ण भूत था, बच्चे जा रहे थे, बच्चे खा रहे थे,
तो अपूर्ण भूत हो गया। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान हो गया। एक जैसा है ना, था थी का फर्क है। यस मैम। इसी यस तरह से मैम। संदिग्ध वर्तमान भी है आपका। जैसे संदिग्ध भूत था, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे लोग घूमते होंगे, कुत्ते भौंकते होंगे। देखिए, गागी शब्द को देखकर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि तो भूतकाल की क्रिया है। ये काम संदेह में है, वर्तमान काल की क्रिया। बच्चे घूमते होंगे, लोग टहल रहे होंगे, कुत्ते भौंक रहे होंगे। हम उसको देख नहीं रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को हम संदेह कर रहे हैं कि कर रहे होंगे। अगर हमारे सामने वो क्रिया हो रही होती तो हमें लगता कि हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है क्योंकि हमारे आंखों के सामने वो क्रिया नहीं हो रही है। हम केवल कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ, कुत्ते भौंक रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, उत्कर्ष दिल्ली जा रहा होगा, हाँ, मोहन खाना खा रहा होगा। तो ये वर्तमान काल की ही क्रिया है, ठीक है। इसमें आप यस मैम। गागी देखकर भूतकाल पर, अरे भविष्य काल में मत पहुंच जाइएगा। तो इसमें 3 ही है। अगला आ गया आपका भविष्यत काल। इसमें वाक्य देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, अभी हुई नहीं है क्रिया, अभी होने वाली है, तो वहां पर हम भविष्य काल, उसे भविष्य काल कहेंगे। भविष्य काल के भी भेद किए गए हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य में मैं खाना, यानी काल के जिस रूप में आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए। मैं खाना खाऊंगा, बच्चे नाटक देखेंगे, सिपाही चोर को पकड़ेगा, हम खेलने जाएंगे, विद्यालय में कार्यक्रम होगा, यानी सामान्य चीज जो है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य काल में होने वाली है, सामान्य भूत है, सामान्य भविष्य है। और दूसरा है संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। संभावना की जा रही है, संभाव्य का मतलब संभावना की जा रही है। यहाँ पर कि क्रिया होगी, जैसे शायद नरेश आ जाए, अभी कंफर्म नहीं है क्या आएगा, आ जाए, अभी कल्पना हो रही है, संभावना की जा रही है। शायद वर्षा हो जाए, हो सकता है धूप निकल आए, या फिर हो सकता है बारिश हो। अब भविष्य काल में होने वाला है ना, ये क्रिया हुई नहीं है, अभी हम संभावना कर रहे हैं कि शायद आज बारिश हो, शायद आज धूप न निकले। तो ये आपका हो गया संभाव्य भविष्यत काल, कि हम संभावना कर रहे हैं, इसके बारे में जो है संभावना है, कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ होगा, केवल हम संभावना के आधार पर कह रहे हैं। तो तीनों कालों के बारे में आप लोग समझे बेटा? आप यस मैम। मैम। ये थोड़ा अब आप जान गए होंगे, क्रिया के जिस रूप से काम का करने या होने का पता चले, उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे, काल। है ना। काल। काल के 3 भेद। क्या उत्कर्ष, काल के कितने भेद हैं? एक जगह मोबाइल रख दो बेटा, सभी लोग देखो, जो लोग एक जगह रख दिए और आराम से बैठे हैं, आप दौड़ रहे हो। 3 कौन कौन से? भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। भविष्यत काल। अरसनेस आप बताइए बेटा, भूतकाल के कितने भेद हैं? हाँ, रसनेस, चलिए खुशी बताइए। खुशी, भूतकाल के कितने भेद हैं?
हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। और नहीं, प्राची आप बताएंगे। मैम भूतकाल के 6 भेद हैं। हाँ, सामान्य भूतकाल, हम्म, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल एंड हेतुमद भूतकाल। ये तो हेतुमन भूतकाल। चलिए, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? अभिषेक। यस मैम। मैम वर्तमान काल की 3 भेद हैं कौन कौन से? मैम। सामान्य, अपूर्व, संदिग्ध। भविष्य काल के कितने भेद हैं मुस्कान? मैम 2, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। चलिए, अपनी परीक्षा स्वयं ले। तो क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित वाक्यों के काल पर सही का निशान लगाइए। देखिए, थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा। वह अभी दौड़ रहा होगा। ये वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, क्या होगा? मैम वर्तमान काल। वर्तमान। क्या मुस्कान? वर्तमान ही है। यस मैम। हाँ, अभी गागी देख के, अभी आप लोग को बताया गया था ना, गागी देख के आप लोग मत समझ जाना भविष्य काल है। वो अभी दौड़ रहा होगा, यानी कार्य कर रहा है, काम चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जारी है। वह आज दौड़ेगा। हम भविष्य। भविष्य ने अभी दौड़ा नहीं है, दौड़ेगा, अभी संभावना है। उसने गलती की होगी। उसने गलती की होगी। भूतकाल है गौरव। मैम भूतकाल। यस मैम। अगर भूतकाल का अगर भेद करते तब उसमें अलग अलग बताना पड़ता, लेकिन केवल उसमें काल दिखाना है। वर्षा निरंतर हो रही है। काम का जारी है ना काम इसमें। वर्तमान काल। वर्तमान काल। बच्चे खेलने गए थे। भूतकाल। मैं तुम्हें पढ़ता मिलूंगा। भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों के भेद पर सही लगाइए। अमित अभी अभी लौटा है। ये सामान्य वर्तमान है, मैम सामान्य है, आसन्न है। हाँ, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत है। आसन्न भूत में मतलब काम का अभी अभी हुआ है ना। यस मैम। वह आ रहा होगा। क्या होगा मुस्कान? मैम संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। रहा रही शब्द आ जाए तो वर्तमान काल क्यों जारी है, इसमें होगा। मैंने खाना खाया था। कौन से भूत में होगा? मैम पूर्ण भूत। पूर्ण है। यस मैम। सीता पानी ला रही है। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। हाँ बेटा, पूर्ण वर्तमान। अभिषेक पांडे आप नहीं कुछ बोल रहे हो। शायद वर्षा हो, इसमें संभावना की जा रही है ना। क्या होगा? मैम संभाव्य भविष्य।
संदिग्ध संदिग्ध है कि संभाव भविष्य होगा? संभाव भविष्य। अभी संभावना की जा रही है। यस मैम। अब इसमें बेटा निम्नलिखित वाक्यों को संकेत के अनुसार बदलिए। आपका जो कोष्टक में दिया गया है उसमें आपको बदल कर लिखना है। संगीता खेल रही है। सामान्य भूत। मैम सीता खेलने गई। हाँ? मैम सीता खेलने गई। काल में बदलना है तो क्या होगा इसमें? सामान्य भूतकाल में देखिए। मैम सीता खेलने गई। संगीता खेलने गई। दूसरा वाक्य है भानु पत्र लिखेगा। आसन्न भूत बदलना है। मैम भानु अभी अभी पत्र लिखा। भानु अभी अभी पत्र लिखा। आसन भूत है। भानु अभी अभी पत्र लिखा या भानु अभी अभी पत्र लिखा है। भानु ने अभी अभी पत्र लिखा है। हाँ। भानु ने अभी अभी पत्र लिखा है। रमेश मेला देखेगा। संदिग्ध वर्तमान। मैं रमेश मेला देख रहे होंगे। क्या बोले हो बेटा? मैम रमेश मेला देख रहे होंगे। रहे होंगे आएगा इसमें। संदिग्ध वर्तमान का परिभाषा देखिए पहले आप। क्या होगा प्राची? मैम सोनू मेला देख चुके होंगे। देखिए इसमें संदिग्ध वर्तमान में करना है आपको ना। कंफ्यूज हो रही हो। अभिषेक पांडे क्या होगा? वीडियो बंद मत कीजिए। क्या होगा अभिषेक पांडे? मैं रमेश मेला देखते होंगे। देखते न तो देखता कहो। एक वचन है ना तो ते क्यों कह रहे हो? रमेश मेला देखता होगा। चलिए हम फुटबॉल खेले। इसको वर्तमान में करना है। हम फुटबॉल मैम हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल देख खेल रहे हैं। हम फुटबॉल खेल खेलते हैं। इसमें वर्तमान किया गया है। सामान शब्द कहा नहीं गया है तो आप सामान कर दीजिए इसमें। बच्चे शोर मचा रहे थे। इसको आपको भविष्य काल बदलना है। इस बार बताएंगे उत्कर्ष।
मैम बच्चे शोर मचा रहे क्या होगा बेटा? बच्चे शोर मचा रहे थे। भविष्य काल में करना है, भूतकाल की क्रिया है। बहुत सरल है। मैम बच्चे शोर मचाएंगे। हाँ, बच्चे शोर मचाएंगे। मैं मैम खा चुका हूँ। संदिग्ध भूत में बदलना है इसको। क्या होगा मुस्कान? मैम वह खा चुका होगा। नहीं नहीं, मैं खा चुका हूँ। वाक मैं का ही तो बनाना होगा। वाक थोड़ी बदला जाएगा, क्रिया क्रिया बदली जाएगी ना। संदिग्ध भूत में बनाना है इसको। मैम मैं खा चुका हूँगा। मैं खा चुका हूँगा। अगला देखिए। निम्नलिखित धातुओं के वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल रूप बनाइए। बेटा आपका धात दिया गया है। धात से आपको ये तीनों काल के रूप बनाने हैं। ठीक है? यस हाँ, यस मैम। चलिए। तो क्या होगा सो का? मुस्कान? मैम कैसे बनेगा? वर्तमान में, भूत में, भविष्य में। सो से सोया, सोना, ये धातु है सोना। तो सोया, सोता, सोएगा, ये तो होना चाहिए। हाँ, देखिए सभी लोग यस डिस्टर्ब मैम होते जा रहे हैं। यही तो होना चाहिए। वर्तमान में यस मैम सोता है, भूतकाल में सोया था, और भविष्य काल में सोएगा। यस मैम तो सोता, सोया, सोएगा। आई समझ में गौरव? हाँ बेटा। इसी हिसाब से आपको सारे करने हैं। दूसरा है पी। अब कर ले जाएंगे सभी लोग, क्यों मुस्कान? यस मैम समझ में आ गया प्राची? पी का यस मैम। पीता, पिया, पिया, पिएगा।
नहीं चल रहा है। सब लोग कर रहे हैं बेटा? यस मैम। यस मैम। एक काम कीजिएगा, इसमें आप लोग सोता है, सोया था लगा दीजिए ताकि अधूरा न लगे आवाज शब्द। ठीक है? सोता है, सोया था, सोएगा। पीता है, पिया था, पिएगा, है ना? पढ़ का, पढ़ता है, पढ़ा था, पढ़ेगा। जाका, जाता है, जाता था, जाएगा। राइट कर रहे हैं ना सभी लोग? यस मैम। चलिए बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? अब चलिए, इसमें रचनात्मक गतिविधियां दी गई हैं। ये तो आपका क्लास में होने पे ही संभव हो पाता। अगला चैप्टर आपका वाच्य है। ठीक है? वाच्य अभी आप लोगों को जल्द ही पढ़ाया गया है आपके सब्जेक्ट में। यस मैम। याद भी है सबको? यस मैम। कर्मवाच, कृत्यवाच और भाववाच, ये तीनों तो हैं। इसी को रिवाइज करना है, तो चैप्टर आप लोग पढ़ के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? इस चैप्टर को आज पढ़ लीजिएगा। Yes, पढ़ने के बाद आज इसको पढ़ लीजिएगा पहले। अब कल इस पे जो कंप्लीट करने वाला काम रहेगा, इसको कल कंप्लीट करके भेजिएगा। आज आपका पढ़ने वाला वर्क है और कल आप कंप्लीट करके भेजेंगे। ठीक है? यस मैम। दोहरा लेंगे। पहले आप जो काल पढ़े हो उसके बाद दोहरा लेंगे फिर से, ताकि परिभाषा इसकी याद हो जाए। कृतवाच्य वाला, कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच एक बार से पढ़ लेंगे आप लोग, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे कल। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो चलिए बेटा, समय भी समाप्त होने वाला है। ठीक है? तो आज आप लोग पढ़ने वाला काम कर लीजिएगा, कल आप लोग को लिखने वाला काम रहेगा। रोज लिखने वाला ही काम नहीं ठीक है, याद भी होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। सेशन Yes, करते हैं, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड मैम बाय। बाय।